अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वेब टेक्नोलॉजीज़। वेब टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप वेब डेवलपर हैं और वेब डेवलपमेंट में आप जिन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो वो टूल्स हम डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर हम देखें जो कोर्स आउटलाइन है, इस कोर्स आउटलाइन में हम जो डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट कोर्स में, ये कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज़ है जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या। इन टर्मिनोलॉजी से हम आपको रोशनास करवाएंगे कि आपको पता होगा कि वेब टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हम यूज़ करेंगे। तो वेब टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे वो है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और डाटाबेस का इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको, डाटा फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, और जैंगो फ्रेमवर्क और इसका प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। तो ये कोर्स है जो कि हम पूरे इस कोर्स में कोर्स कंटेंट है जो हम इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे। तो रिसोर्सेज जो हैं ये आप पीटर गेटसन की बुक जो है ये फॉलो कर सकते हैं। जॉन डकेट की बुक है जो HTML, XHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पर मबनी है, और डेवलपर लाइब्रेरी वालों ने एक बुक डेवलप की है, पाइथन वेब डेवलपमेंट विद जैंगो। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ सोर्स है ये, फ्री ऑफ आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि लेक्चर आउटलाइन में जो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे वो है कि वेब टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, वेब एप्लीकेशंस, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस सर्वर, वेब प्रोटोकॉल्स, इसमें कॉमन टर्म कौन कौन सी हैं, और वेब आर्किटेक्चर्स, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या, और वेब टेक्नोलॉजीज़ जो है ये क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास पार्ट है कि वह जिसमें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये तीन है फ्रंट एंड डेवलपर, जिसमें फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, इन तीन को यूज़ करके इसमें जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल्स हैं जिसको फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करता है। इसी तरह पाइथन, डाटाबेस, जैंगो फ्रेमवर्क, इनको यूज़ करके बैक एंड डेवलपर इनको यूज़ करता है, और बैक एंड पे जो बिज़नेस लॉजिक है वो क्रिएट की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम वेब टेक्नोलॉजी से कि वेब टेक्नोलॉजीज़ क्या है और वेब क्या चीज़ है और टेक्नोलॉजीज़ क्या है। बेसिकली हम वेब टेक्नोलॉजी जो है कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स हैं इसके, वेब एंड टेक्नोलॉजीज़। वेब का मतलब यह है कि आप जो वेबसाइट बनाते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, कि WWW कॉमनली नोन एज वेब, ये जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और दूसरे वेब रिसोर्सेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, URL आप जब देते हैं गूगल सर्च के अंदर उसका एड्रेस लिखते हैं तो वो इंटरलिंक होती है या हाइपर लिंक्स होती हैं, जिससे आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए वो कंटेंट जिसका एड्रेस आप URL में लिखते हैं वो आपको मिल जाता है। और ये इट फर्स्ट केम इनटू बीइंग 1989 when famous scientist and engineer Tim Berners-Lee came up with an efficient mechanism to share resources between scientists all over the world। तो साइंटिस्ट आपस में जब नॉलेज शेयर कर रहे थे आपस में नॉलेज, 1989 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो ये ओवरऑल एक वेब का है कि वेब क्या चीज़ है। वेब समझ लें कि एक वेबसाइट है जो कि किसी सर्वर पे होस्ट हुई है, और वहीं से आपने URL दे के उससे कंटेंट रिट्रीव करना है, आपने कंटेंट को आपने विजुअलाइज करना है, देखना है। अब टेक्नोलॉजीज़ को हम देखते हैं कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज़, कि वेब टेक्नोलॉजीज़ आर द मार्कअप लैंग्वेजेज एंड मल्टीमीडिया पैकेजेज दैट कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट
अब वो पैकेजेस हैं आपके पास मल्टीमीडिया, मार्कअप लैंग्वेजेस है। मार्कअप मतलब कि आपके पास एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो कि आप फीचर डिज़ाइन करते हैं, फीचर्स उसके अंदर होती हैं। और स्ट्रक्चर लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि आप जैसे एक इंसानी बॉडी का स्केलेटन होता है, तो उस स्केलेटन को यूज़ करते हुए आप उसको बेहतर कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर आप बाकी उसके ऊपर काम करते हैं। इसी तरह वेब टेक्नोलॉजीज आर द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूटिलाइज्ड in the process of communication between different types of devices over the internet। तो ये मुख्तलिफ टूल हैं, टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान जब कि आपके पास इंटरनेट मौजूद हो। जैसे इसमें वेब टेक्नोलॉजीज़ में HTML है, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डेटाबेस और जैंगो ये हैं। इसके अलावा भी हैं बट हम ये डिस्कस करेंगे इस कोर्स सीरीज़ में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ कि वेब टेक्नोलॉजी लिस्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट्स के लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पे अगर सर्च करवाएं कि लिस्ट ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज़, तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास वेब टेक्नोलॉजीज़ की लिस्ट ओपन हो गई है। और यहाँ पे भी देखें कि जो टेक्नोलॉजीज़ की लिस्ट के अंदर ब्राउज़र है आपके पास, ठीक है, HTML, CSS, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और रूबी एंड रेल्स, यस इट इज़ YII। इसी तरह आपके पास Metro.js है, Express.js है, Zend है और Django है, Laravel है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसमें हैं, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, ऑफिसस्क्रिप्ट है, रूबी, PHP, गो, जावा। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी अगर डिटेल से अगर आपने इनको स्टडी करना हो तो आप यहाँ इसको स्टडी कर सकते हैं। तो वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमने जो चीज़ कवर करेंगे आगे कि देखेंगे कि इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हमने देखना है कि बेसिकली कि आपके पास वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्वर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इन 3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कि वेब ब्राउज़र आप लोग अपने घर में बैठे अपने सिस्टम के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर यूज़ करते हैं, सर्व करते हैं वेब कंटेंट को, तो वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र के बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते कोई भी कंटेंट। तो सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट पड़ी होती है, मल्टीपल सर्वर जब आप नेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल सर्वर आपके साथ कनेक्टेड होते हैं और जिससे आप इंफॉर्मेशन गेट करते हैं यूजिंग ब्राउज़र। और कंप्यूटर नेटवर्क ज़ाहिर इंटरनेट होगा, नेटवर्क इंटरनेट के साथ मिलियन ऑफ नोड कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जिससे क्या है कि आप मल्टीपल जो है रिसोर्सेज वो आपको प्रोवाइड करते हैं नेट के ऊपर और सर्वर के साथ आप कनेक्टेड होते हैं, आप कंटेंट रिट्रीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इंटरनेट के साथ देखें मोबाइल जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है और सर्वर के साथ ये कनेक्टेड है। तो ये सर्वर से इंफॉर्मेशन, ये एक सर्वर है, इसी तरह मल्टीपल थाउजेंड मिलियन ऑफ सर्वर्स होते हैं जिसके साथ आप लोग कनेक्टेड होते हैं यूजिंग इंटरनेट। तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी आप रिक्वेस्ट करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हुए सर्वर आपको उसका रिटर्न भेजता है, रेस्पॉन्स देता है। इसी तरह ये वेब ब्राउज़र्स हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर इन ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। और वेब एप्लीकेशन हम देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है। वेब एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ का हमें पता होगा तो हम उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जिसको हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसी तरह अगर वो मोबाइल के ऊपर चलेगी तो मोबाइल एप्लीकेशन है, और एंड्रॉयड को आप यूज़ करेंगे, जावा में यूज़ होती है, कॉटलिन यूज़ होती है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस तरह वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी वेब बेस्ड भी हो सकती है। और इसी तरह ये अगर आप
सिंपली डिफाइन करें इसको कि दिस डेफिनेशन एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज एज वेल एज यूज़र इंटरेक्शन। तो इसमें इसके अंदर जो वेब एप्लीकेशन की डेफिनेशन है, आप समझ लें कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने एक यूज़र का इंटरेक्शन क्रिएट करना है, और यूज़र इंटरेक्शन मीन इंटरफेस है, वो इंटरफेस जिससे आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेंगे, और यूज़र उसके ऊपर बैठ के अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकता है, डाटा देख भी सकता है, और किसी को मैसेज वगैरह भी भेज सकता है। तो अ वेब एप्लीकेशन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूटिलाइजेज वेब ब्राउज़र एंड वेब टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट के बारे में देखते हैं कि इंटरनेट है क्या, और इसके साथ बात टर्मिनोलॉजीज में इंट्रानेट भी यूज़ होता है। तो इंटरनेट, जैसे इंटरनेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, इंटरनेट उसको बोलते हैं ना। तो इंटरनेट हम मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी फेमस टर्म, तकरीबन आलमोस्ट यूज़र इसके साथ फेमिलियर हो चुके हैं। तो ये बिज़नेस पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट इदारे इसको यूज़ करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूज़ करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, इंडिविजुअल घरों में लोग यूज़ करते हैं। तो वो मुख्तलिफ मॉडेम यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट सिम वगैरह लगा के वहाँ से डाटा एक्सेस करते हैं, वाईफाई के ज़रिए एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह सैटेलाइट्स लेंगे, उनके पास फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्शन होते हैं, वगैरह मीडिया के थ्रू एक्सेस करेंगे इंटरनेट को। यहाँ पे देखें आपके पास इंटरनेट है, और ये एक स्विच राउटर लगा हुआ है, राउटर के साथ आपका ये पीसी कनेक्टेड है, और ये वाईफाई डिवाइस है जिसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, और मोबाइल कनेक्टेड है पोर्टेबल, प्रिंटर इसके साथ वाईफाई कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए मल्टीपल नोड या मल्टीपल कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, वायर लाइन भी, तारों के ज़रिए भी, और वायरलेस भी, बगैर तार के भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो इंटरनेट को सबसे पहले बनाया कब बनाया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो 1960 में ये डेवलप हुआ था, और इसको एक आरपा डिफेंस की एक कंपनी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इन्होंने डेवलप किया था। और शुरू में इन्होंने जो पीसी जोड़े थे आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने बनाए थे। तो स्टार्टिंग में बहुत कम पीसीज थे कि ये कलेक्शन जो कंप्यूटर की थी कम्युनिकेट किया इन्होंने एक दूसरे के साथ TCP/IP को यूज़ करते हुए। तो 2 या इससे ज़्यादा कंप्यूटर उन्होंने जोड़े थे। अब देखें कि कितने मिलियन ऑफ कंप्यूटर पूरी दुनिया इन कंप्यूटर के साथ, नेट के साथ इस्तेमाल करते हुए आपस में कम्युनिकेट कर रही है, राब्ते में है। इस तरह एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। तो ये था। नेक्स्ट हम वीडियोस में देखें, अब एक और भी है कि इंटरनेट के ऊपर देखें कि हम देखते हैं कि 1 सेकंड में इंटरनेट के ऊपर क्या हो रहा है। ये 2020 का डाटा है, 21 का है, जिसमें नेटफ्लिक्स को देखें 28,000 1 सेकंड 60 सेकंड के अंदर सब्सक्राइबर जो है ना वो वॉच करते हैं 28। इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर 9,132 कनेक्शन बने हैं, 1.4 मिलियन स्क्रोलिंग फेसबुक के ऊपर हुई है। तो इसी तरह देखें कि 60 सेकंड के अंदर इंटरनेट को यूज़ करते हुए 2 मिलियन स्वाइप्स हैं टेंडर के ऊपर। तो देखिए कि बहुत ज़्यादा यूज़र नेट के ऊपर हैं, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो सर्वर को देखेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है और एप्लीकेशन सर्वर, इनमें फ़र्क क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो समराइज़ कर लेते हैं कि हमने वेब टेक्नोलॉजी को देखा कि वेब टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, और वेब टेक्नोलॉजीज़ में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह जो है ना ये एसेंशियल एलिमेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं वेब की कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, सर्वर, वेब ब्राउज़र और कंप्यूटर नेटवर्क। ब्राउज़र को हमने डिस्कस किया। वेब एप्लीकेशन हमने देखी कि वेब एप्लीकेशन होती क्या है, और वेब एप्लीकेशन अगर होगी तो आप जाहिर है कि इंटरनेट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह इंटरनेट होगा तो आपकी वेब एप्लीकेशन काम करेगी, इंटरनेट नहीं होगा तो वेब एप्लीकेशन आपकी काम नहीं करेगी। तो इसी में हमने एक टर्म इंट्रानेट का आपको बताया था कि इंट्रानेट बेसिकली ये होता है कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है,
तो उसके अंदर एक वेब एप्लीकेशन बनी हुई है, और वेब एप्लीकेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो उसको यूज़ करते हैं। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो उस एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लाइंट्स अगर एक वेब एप्लीकेशन बनी हुई है और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको इंट्रानेट कहते हैं। उनका लोकल सर्वर उसको उनको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।